हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल चैलेंज द ब्रेन में। यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल चैलेंज द ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि ये सारे टॉपिक हम इस लेसन में कवर करने वाले हैं। उसमें से हम फोकस करने वाले हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इस टॉपिक को इस वीडियो लेसन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो उसमें मैंने क्रॉप इस टर्म को इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हम देखते हैं क्रॉप्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्रॉप्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं खरीफ क्रॉप्स एंड रब्बी क्रॉप्स में। तो ये दोनों क्या होते हैं, तो चलो वन बाय वन यहाँ पे हम देखते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, वो जो क्रॉप्स होते हैं उनको गर्म मतलब कि वार्म एंड वेट वेदर की जरूरत होती है। उसी वेदर में वो बढ़ते हैं, बड़े होते हैं और कल्टीवेट होते हैं। और उसमें हमें उस क्रॉप्स को क्या रिक्वायर्ड होता है, शॉर्ट डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग, राइट। और उसके जस्ट अपोजिट रबी क्रॉप्स में क्या होता है, वो कौन से वेदर में ग्रो होते हैं, इन कोल्ड एंड ड्राई वेदर। ओके, एंड व्हाट दे रिक्वायर द लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। ओके, यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट डे लेंथ उनको लगता है फॉर फ्लावरिंग के लिए, यहाँ पे लॉन्गर लगता है। और अगर वेदर देखा जाए तो यहाँ पे वार्म एंड वेट वेदर लगता है, यहाँ पे उनको कोल्ड एंड ड्राई वेदर लगता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो वार्म और वेट वेदर कौन से सीजन में होता है और कोल्ड एंड ड्राई वेदर कौन से सीजन में होता है। सो इन टर्म्स ऑफ सीजन हम देख सकते हैं कि खरीफ क्रॉप्स कौन से सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं और रब्बी क्रॉप्स कौन कौन से सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो they are sown in the rainy season and they are the rubby crops sown in the winter season, right? So they ये जो क्रॉप्स होते हैं जिनको वार्म एंड वेट वेदर लगता है वो उनको कहाँ पे मिलता है, उनको वो रेनी सीजन में मिलता है। और रबी क्रॉप्स को उनका रिक्वायर्ड जो वेदर होता है वो विंटर सीजन में मिलता है। तो अल्टीमेटली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो रेनी सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं, रबी क्रॉप्स जो होते हैं वो विंटर सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं। अभी थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। रेनी सीजन यूजुअली इंडिया में कहाँ से कहाँ तक होता है, जून टू सितंबर। इसमें रेनी सीजन जो होता है वो होता है और इस पीरियड में खरीफ क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं। अदरवाइज रबी क्रॉप्स जो होते हैं वो विंटर सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं। तो वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है और मार्च तक ये उसका कल्टीवेशन चलता है। अभी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं कौन कौन से क्रॉप्स जो होते हैं वो खरीफ क्रॉप्स होते हैं जो कि रेनी सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं। तो वो होते हैं राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, सोयाबीन, देन ग्राउंड नट एंड द कॉटन। ये सारे एग्जाम्पल कौन से हैं, खरीफ क्रॉप्स के हैं जो कि रेनी सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं। और रबी क्रॉप्स में कौन कौन से कल्टीवेट किए जाते हैं, व्हीट, ग्राम, पी, देन मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। यूजुअली जो व्हीट और मस्टर्ड होते हैं वो दोनों एक साथ, उसके साथ ग्राम, पी, ये दोनों, सनफ्लावर, ये सारी क्रॉप्स विंटर सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं। और जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो जो आपकी बुक में है बूझो, वो क्या आपको पूछ रहा है, पैडी। पैडी का मतलब क्या होता है, राइस। ओके, पैडी का मतलब होता है राइस। राइस कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, व्हाई? ही इज हैविंग अ क्वेश्चन कि जो पैडी का क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं होता है। तो क्या आप बता सकते हो कि वो
रेनी सीजन में ही क्यों होता है। अगर आपको पता है तो फिर से मैं आपको बताती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पोस्ट कर सकते हो। तो ये जो आपकी फ्रेंड है ना पहेली, उसको उसका इसका आंसर पता है। तो पहेली मुझे को क्या बोलती है कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। ओके, अगर आपने देखा होगा ना पैडी के फार्म, तो आपने देखा होगा कि यूजुअली वो जो होते हैं हमारी इंडिया में, अगर वो देखा जाए महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली देखा जाए, तो वो कोंकण में ज़्यादातर कल्टीवेट किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उनको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ये जो राइस और पैडी जो कल्टीवेट किए जाते हैं वो रेनी सीजन में ही कल्टीवेट किए जाते हैं, और ज़्यादातर जहाँ पे बारिश होती है उस एरिया में वो कल्टीवेट किए जाते हैं। तो ये हो गया उसका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको बताती हूँ कि खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो रेनी सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं, उनका जून टू सितंबर पीरियड होता है। और राइस, जौर, बाजरा, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सारे उसके एग्जाम्पल है। रबी क्रॉप्स जो होते हैं वो विंटर सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं, अक्टूबर टू मार्च उसका पीरियड होता है। और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेरिल्स। तो ये क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या होते हैं, टॉल ग्रासेस दैट आर ग्रोन फॉर देयर न्यूट्रिशियस सीड्स। ओके, वो हाइट में टॉल होते हैं। सेरिल्स आर रिच इन द कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। आपने देखा है लास्ट ईयर कि जो न्यूट्रिएंट्स हमें लगते हैं बॉडी को ग्रो करने के लिए, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो हमें कहाँ से मिलता है, सेरिल्स से मिलता है। एंड उनका जो सिग्निफिकेंस होता है, दे आर सिग्निफिकेंट यूज इन द डेली फूड वर्ल्ड वाइड में सेरिल्स बहुत ज़्यादा फेमस है डेली फूड के लिए, क्योंकि वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देता है। और उसके जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, वीट, कॉर्न, राइस, बार्ली एंड मिलेट। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये हो गया आपका वीट, ये हो गया आपका मेज, और कॉर्न हम उसको बोल सकते हैं, ये हो गया आपका राइस, और ये हो गया बार्ली। अभी नेक्स्ट जो टाइप ऑफ द क्रॉप है वो है सेकंड, सीड्स। तो सीड्स क्या होते हैं, तो ऑल टाइप ऑफ क्रॉप प्लांट्स प्रोड्यूस सीड एज देयर रॉ प्रोडक्ट, राइट। सभी क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं ना, वो उनका रॉ प्रोडक्ट क्या होता है, वो सीड्स ही होता है। तो सीड्स आर रिच इन डेली फूड फैट्स। यहाँ पे ये जो सेरिल्स है वो आपको कार्बोहाइड्रेट देता है, जो तो सीड्स क्या हमें देता है, हमें फैट्स देता है। उसके एग्जाम्पल्स क्या है, ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड द नट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो उसके सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। थर्ड टाइप ऑफ द क्रॉप क्या है, वो है पल्सेस। तो पल्सेस क्या होते हैं, वो सारे लिग्यूमेंट्स जो होते हैं उनको हम पल्सेस बोलते हैं, जो कि यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है, वो भी एक प्रकार का सीड ही होता है। तो ये क्या करता है हमें, ये हमें मेनली प्रोटीन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो, यहाँ पे मैंने सेरेल्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, सेरेल्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है, राइट। सीड्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सीड हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं। और जो पल्सेस होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, पल्सेस हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। उनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स होते हैं पीस, ग्राम, उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, चने की दाल। देन ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम्स, उसको हम उड़द की दाल बोलते हैं। देन लेंटिल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, मसूर की दाल, राइट। तो ये सारे दाल के जो टाइप्स होते हैं ना, दे गोज अंडर पल्सेस। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये देखो, ये हो गया मूंग का दाल, ये हो गया चना दाल, ये हो गया आपका मसूर, ये हो गया आपका उड़द का दाल, ये मसूर का दाल हो गया, ये हो गया पूरा मसूर, और ये हो गया उसका दाल, और ये हो गया आपका तूर का दाल, राइट। तो ये सारे पल्सेस हो गए। अभी नेक्स्ट टाइप क्या होता है क्रॉप का, वो होता है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स ये क्या होता है, इंक्लूड प्लांट्स ऑफ ऑल द फ्रूट्स, राइट। आपको तो फ्रूट अच्छी तरह से पता है। तो फ्रूट हमें क्या देते हैं, इट इज अ क्विक सोर्स ऑफ मिनरल्स, देन विटामिन्स
एंड कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो फ्रूट्स हमें मिनरल्स भी देते हैं, विटामिन्स भी देती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं, और मेनली हमें क्या देते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल्स तो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी को फ्रूट्स के एग्जाम्पल पता है। तो ये सारे फ्रूट्स के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप क्या होते हैं, वो होते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल भी आपको अच्छी तरह से पता है, राइट। वेजिटेबल हमें क्या देते हैं, वेजिटेबल्स आर द रिच सोर्स ऑफ अगेन विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर, राइट। इनमें से फ्रूट वेजिटेबल खाने से हमें क्या मिलता है, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर मिलते हैं। उसके एग्जाम्पल भी आपको पता है, ये है लीफी वेजिटेबल का एग्जाम्पल स्पिनच, कैरेट जो है वो रूट वेजिटेबल है, एंड all many more examples of vegetables are there, and all of you are knowing that. I have not mentioned every vegetable over here. I have mentioned only the examples. And the last type of crop is nothing but the spices. अभी spices क्या होते हैं, they are nothing but the spices and herbs. The crops they are included in the spices and herbs. वो हमें क्या देते हैं, अल्कोलॉइड्स एज न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हमें वो प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा टेस्ट वो ऐड करते हैं आपके खाने में। तो उसका एग्जांपल आपको पता है, चिली है, जिंजर है, ब्लैक पेपर है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपकी मम्मी किचन में यूज़ करती है जस्ट टू ऐड द एक्स्ट्रा टेस्ट टू योर फूड। तो ये हो गया आपका रेड चिली पाउडर हो गया, ये हो गया आपका धनिया, ये हो गया आपकी हल्दी एंड सो ऑन, राइट। ये है आपका ब्लैक पेपर एंड सो ऑन। तो ये सारे डिफरेंट स्पाइसेस हैं जो कि हमारी फूड में एक्स्ट्रा टेस्ट ऐड करते हैं। तो अब तक आपने ये देखा होगा कि ये जो सारे क्रॉप्स है वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में हम उसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं, और वो हमें डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी देते हैं। कई सारे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स से हमें विटामिन मिलते हैं, कहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, कहाँ से आपको प्रोटीन्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू प्रोड्यूस द एनर्जी। और एनर्जी हमें सारी जो हमारी डेली एक्टिविटी होती है वो परफॉर्म करने के लिए वो एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आगे अब हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। इन डिटेल हर एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए मैं सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो सबसे ये सारा चेन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता है, सीक्वेंस ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता है। यहाँ पे सीक्वेंस आपको मेंटेन करना होता है। जो कोई फार्मर होता है ना, ये सारे सीक्वेंस वो मेंटेन करता है। तो सबसे पहला टास्क फार्मर क्या परफॉर्म करता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वो सबसे पहले सॉइल प्रिपेयर करता है, क्योंकि विदाउट प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल द फार्मर कैन नॉट सो द सीड इनटू द सॉइल, राइट। कौन सी भी चीज हमें स्टार्ट करने से पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है, वैसे ही फार्मर भी प्रिपेयर करता है उसका सॉइल। अभी हम देखते हैं सेकेंड वाला स्टेप, वो है सोइंग। सॉइल प्रिपेयर तो हो गई अभी फार्मर की, तो उसको क्या करना है, सीड सो करना है इनटू द सॉइल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फार्मर सॉइल में सीड सो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, एडिंग मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर्स। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सॉइल प्रिपेयर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे सीड सो करने के बाद यहाँ पे छोटा सा एक पौधा आप देख रही हो, और उसको ये जो है वो फार्मर जो है वो मैन्योर और फर्टिलाइजर उसमें ऐड कर रहा है फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। देन द फोर्थ स्टेप इज नथिंग बट इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या, अभी आपको पता है प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटरिंग की जरूरत होती है, तो वो इरिगेशन में दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो छोटा सा प्लांट था वो थोड़ा सा भी बड़ा हो चुका है, और उसको ये वाटर स्प्रिंकलर से वाटर प्रोवाइड कर रहा है फार्मर। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिफ्थ स्टेप, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अननेसेसरी जो ग्रास आ जाता है उसको रिमूव करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो एक प्लांट है, और ये जो ग्रास है वो अननेसेसरी ग्रास है, वो जो कि फार्मर यहाँ पे रिमूव कर रहा है।
तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है उसके फार्म को, उसको, उसके क्रॉप को फ्रॉम द वीड्स। ये हो गया उसका 5th स्टेप। और जो नेक्स्ट स्टेप होता है 6th स्टेप, वो होता है हार्वेस्टिंग। अभी ये यहाँ पे क्या हुआ है, आपका फूड प्रिपेयर हो, क्रॉप कल्टीवेट हो चुका है और उसको वो हार्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सॉरी मेरा थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हार्वेस्टर की मदद से ये जो रेडी हुआ क्रॉप है वो उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि उस क्रॉप को वो कट करके उसका जो सीड निकलने वाला है वो उसका, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। और द लास्ट प्रोसेस क्या होता है, स्टोरेज। अभी सीड भी प्रिपेयर हो गया है तो लास्ट प्रोसेस क्या होता है, स्टोरेज ऑफ द सीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वेयर हाउस है और यहाँ पे ये सारे सीड को फार्मर ने स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये सारी स्टेप्स जो होती है एवरी फार्मर हैज टू परफॉर्म इन द सीक्वेंस। ऐसे नहीं होता है कि सॉइल प्रिपेयर करने से पहले सोइंग कर लिया और सॉइल प्रिपेयर करने से पहले, सोइंग करने से पहले इरिगेशन कर लिया, ऐसे नहीं होता है। फार्मर हैज टू फॉलो द सीक्वेंस। सबसे पहला वाला जो स्टेप होता है वो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सेकंड होता है सोइंग ऑफ द सीड, थर्ड जो होता है एडिंग मैन्योर और द फर्टिलाइजर। उसके बाद फार्मर क्या करता है, उसको वाटरिंग करता है थ्रू इरिगेशन। उसके बाद जो अनवांटेड वीड्स ग्रो हुए होते हैं उनको वो रिमूव करता है, उनको वो प्रोटेक्ट करता है अपने सीड, अपने क्रॉप को फ्रॉम द वीड्स। अभी आपका क्रॉप जो है वो रेडी हो चुका है, उसमें सारे वो जो ग्रेन्स होते हैं वो पक्के हुए होते हैं। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, उसको निकालने के स्टेज को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और द लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है स्टोरेज। सो ये सारी चीजें उनको इन सीक्वेंस फॉलो करनी होती है हर एक फार्मर को। उसको ही क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। We'll go through all these agricultural practices one by one in the next coming videos. So thank you friends for patiently listening this video. अगर आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर 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 लाइक करना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।